वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आइए चलिए मानवा की शुरुआत करते हैं। यह मानवा मैंने पहले भी एक्सप्लेंड की है, तो जिन लोगों ने इसका पहला भाग नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख ले। आइए चलिए मानवा की शुरुआत करते हैं। सवेरे सवेरे तावो की नींद खोलती है। वो सोचती है, दावत का समय लगभग आ ही गया है, लेकिन मुझे अभी तक कोई अच्छा थॉट नहीं सूझा है। कितना निराशजनक है। वह गुस्से में उठती है और कहती है, इस समय मैं मदद के लिए किससे पूछूं? मेरे दुष्ट पिता इतने व्यस्त है कि उनके पैर मुश्किल से जमीन पर टिकते हैं। मैं उनसे बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही हूँ। फिर मेड उसे बुलाती है। वह खुशी के मारे झूमने लगती है। मेड ताऊ ताऊ को रेडी करते हुए कहती है, छोटी बच्ची को अच्छी नींद नहीं आई क्या? आपके मन में कुछ चल रहा है? ताओ फिर चमकते हुए कहती है, सिस्टर केली, बड़ों को आमतौर पर किस तरह के बच्चे पसंद आते हैं? केली सोचने लगती है, पिछली दावतों में लोगों को शिष्ट और शालीन बच्चे पसंद आते थे, जो धीरे से बोलते थे और शालीनता से चलते थे। तावा खुश हो जाती है और कहती है, मैं समझ गई, और क्ले से चिपक कर एक पप्पी देती है, जिससे क्ले की दिल धड़क कर बाहर आ जाती है। छोटी बच्ची तो बहुत ही प्यारी है। तावा गुनगुनाते हुए जाने लगती है और कहती है, मैं अब अपने भाइयों को ढूंढने जा रही हूँ, फिर मिलेंगे बहन क्ले। इसके बाद खाने की मेज पर हम लीचेन और चोंगफोंग को देखते हैं। जहाँ पहुंचते ही ताऊ ताऊ चिल्लाती है, दूसरे भाई तीसरे भाई, ताऊ ताऊ को आप लोगों से कुछ कहना है, जिससे लीचेन को तो खांसी आ जाती है। चोंगफोंग मजाक उड़ाता है और कहता है, क्या हमारी छोटी बहन अपने भाइयों की हत्या करने की कोशिश कर रही है? ताऊ ताऊ एक लेटर को आगे करती है और कहती है, भाइयों, आपसे हम भौज में सबसे लोकप्रिय बच्चे बनने के लिए विशेष प्रशिक्षण शुरू कर रहे हैं, जिससे वो दोनों पत्थर की होकर जम जाते हैं। फिर लीचेन उठता है और वो बहुत ज्यादा कांप रहा होता है, तो ताऊ ताऊ कहती है, सिस्टर के लिए मेरी तरफ देखो, मैंने तो पहले ही सीख लिया है। इसके बाद वो कहती है, लगभग 80% ही सिखाए है ना, समझ गए ना? चोंग फोंग मजाक उड़ाता है, कहता है, उफ, फिर से ये नकली नाटक। चोंग फोंग की इस बिहेवियर से ताऊ ताऊ भड़क जाती है और कहती है, दूसरे भाई, हमारी मजाक उड़ाना बंद करो और हमारे साथ आओ। चोंग फोंग एतराते हुए कहता है, कितना उबाऊ, सारी तैयारी बेकार है। मगर ताऊ ताऊ चोंग फोंग की हाथ पकड़ लेती है और उसे खींच कर ले जाने लगती है और कहती है, जाहिर है आपको अपने सीक्रेट ट्रेनिंग सेशन में ले जा रहे हैं। अरे भाई देखो, ये मिठाइयाँ कितनी प्यारी और सुंदर है। ताऊ ताऊ को सुंदर मिठाइयाँ बनाना भी सिखाएगा। अगर वे देखने में सुंदर हो तो शायद लोग उन्हें पसंद करने लगे। ताऊ ताऊ की बातें सुनकर चोंगफोंग सोचता है, मुझे लगता कि वह अलग है, लेकिन पता चला कि वह भी बाकी सब जैसी ही है। फिर चोंगफोंग ताऊ ताऊ से कहता है, क्या आपने नहीं कहा था कि मेरी मिठाइयाँ क्रिएटिव होती है? क्या वह झूठ था? ताऊ ताऊ बड़बड़ाते हुए कहती है, यह कैसे हो सकता है? मैंने जो कुछ भी कहा वह सचमुच सचमुच सच कहा था। चोंगफोंग फिर कहता है, झूठी तारीफों की कोई जरूरत नहीं है, मैं भोज का आयोजन खुद कर लूंगा। इसके बाद हम भोज के दिन देखते हैं, जहाँ संगीत चल रही होती है और लोग। ली चैन अपने सुंदर मुद्रा में आता है और कहता है, शुभ प्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। हम छोटी ताऊ ताऊ को भी देखते हैं, जो लोगों को हेलो करती है, मगर उनकी ये नाटक ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। उन्हें चक्कर आने लगता है और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर टीचर विंस्टन आते हैं और कहते हैं, वाह, इतने दिनों बाद भी आप लोग ऐसे ही दिखते हैं। तभी एक लड़की चिल्लाने लगती है कि मेरा नेकलेस चोर ले गया। ली चैन जल्दी से दौड़ता है और चोर को दबोच लेता है। लोग जमा हो जाते हैं और ली चैन की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। ताओ भी आगे आती है और कहती है, देखा, मैंने कहा था ना कि मेरा भाई कमाल का है। हर किसी में अलग अलग स्किल होती है, सिर्फ पढ़ाई में अच्छा होना ही काफ़ी नहीं है। टीचर विंस्टन कहते हैं, हाँ हाँ, और लॉन्ग चैन अपने उस अजीबोगरीब तमाशों के साथ लोगों को लेकर मेरा फैसला कभी गलत नहीं होता। एक अजीब इंसान हमेशा अजीब होता है। तो ये कैसे पॉपुलर होना होता है? तभी वहाँ पर चोंग फोंग आ जाता है और कहता है, बिल्कुल सराहना नहीं।
ताओ ताओ आगे बढ़ती है और एक स्नैक उठाती है और खुशी से खाते हुए कहती है, मुझे दूसरे भाई पसंद है और मुझे उनके बनाए हुए स्नैक भी बहुत पसंद है। ताओ ताओ कभी झूठ नहीं बोलती और मन ही मन सोचती है, सच कहूँ तो मुझे लगता है कि दूसरे भाई को खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है। शायद वो चाहता है कि हर कोई उसके बनाए खानों का स्वाद चखे। बात बस इतनी सी है कि इस स्नैक का आकार इतना असामान्य है कि देखकर ही अजीब महसूस होता है। जो भी हो, मैं दूसरे भाई की सपोर्ट करने वाली बस एक ही इंसान हूँ। इसके बाद वो ज़बरदस्ती उस स्नैक को खाती है और कहती है, दूसरे भाई तुम्हारा नाश्ता बहुत स्वादिष्ट है। लीचेन आगे आता है और कहता है, सच में, लेकिन दूसरे भाई के खाने का स्वाद तो कुछ अजीब होता था। ताव ताव लीचेन को आजमाने के लिए कहती है तो लीचेन खुशी के साथ एक बाइट खाता है और कहता है, अरे भाई, तुम इतने प्रभावशाली कब बन गए? यह तो अविश्वसनीय रूप से बढ़िया है। चोंग फोंग एतराते हुए कहता है, आप दोनों की पसंद अच्छी है। तभी टीचर विंस्टन आगे बढ़ते हैं, मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुम लोग तो बिल्कुल ही बेतुके हो। जरा आसपास देखो, क्या कोई और तुमसे बात भी करता है? तभी वहाँ पर एक छोटी लड़की आती है और कहती है, मैं भी एक चखना चाहती हूँ। फिर वो एक स्नैक खाती है और कहती है, आपका स्नैक बहुत स्वादिष्ट है और इसका आकार एकदम अनोखा है, मुझे यह पसंद आया। चंग फंग उसे धन्यवाद देता है पसंद करने के लिए। तभी वहाँ पर और भी बच्चे आ जाते हैं और स्नैक खाने की मांग करने लगती है और बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। तभी तावो आग में घी डालने वाली काम करते हुए कहती है, टीचर विंस्टन, क्या आप भी एक बार इसे आजमाना नहीं चाहेंगे? टीचर विंस्टन गुस्से में बुड़बुड़ाते हुए कहते हैं, मैं इसे नहीं खाऊंगा। इसके बाद वो चंगफंग की थाली झपट्टा मारते हुए कहते हैं, कौन जाने इसमें क्या मिला हुआ है, यह सुरक्षित नहीं है, किसी को भी यह नहीं खाना चाहिए। और उन लोगों की छीना झपटी में प्लेट नीचे गिरकर टूट जाती है। चंगफंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मगर ली चैन और ताओ ताओ उसे समझाते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। उन दोनों के समझाने पर चंगफंग मान जाता है और कहता है, क्योंकि आप सभी इतने एक्साइटेड लग रहे हैं तो अगली बार मैं आपको अपने नए ब्लैक पेपर मैकरोन चखने का मौका दूंगा। ताओ आगे बढ़ती है और अपने भाइयों की तरफ से टीचर विंस्टन पर चिल्लाकर कहती है, टीचर जी, अगली बार फिर से कोई गड़बड़ मत करना, कंजूस और चिड़चिड़े। आपको बस ये बर्दाश्त नहीं होता कि मेरा दूसरा भाई पॉपुलर है। टीचर विंस्टन गुस्से में चश्माटी करते हुए कहते हैं, एक को तो बस दौड़ना आता है, दूसरा तरह तरह की अजीबोगरीब चीज़ें बनाता है, और तुम इन्हें स्टूडेंट कहते हो। आज से तुम्हारा मेरी क्लास में स्वागत नहीं है। तभी वहाँ पर लोंग चिंगले आ जाते हैं। ताओ जाकर उनकी गोदी में चढ़ जाती है। लोंग चिंगले टीचर से कहते हैं, आप जैसे टीचर मेरे बच्चों को पढ़ाने के लायक नहीं है। टीचर विंस्टन कहते हैं, लोंग चिंग झूठ बोल रहा है क्या? तुम अपने शिक्षक से ऐसे बात करते हो? लोंग चिंगले कहते हैं, यदि आप बच्चों के प्रति बुनियादी सम्मान भी नहीं दिखा सकते तो बदले में किसी भी तरह के सम्मान की अपेक्षा न करें। आपको एक्सपेल्ड किया जाता है। टीचर विंस्टन बिड़बिड़ाते हुए गुस्से में कहते हैं, मुझे आपके पिता ने नियुक्त किया था, मैं सालों से आपके परिवार के टीचर हूँ, आप मुझे बर्खास्त नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर लोंग चिंगले के पिता आते हैं और कहते हैं, विंस्टन को जाने के लिए किसने कहा? यह होते हैं लोंग चिंगहांगी यू, लोंग के पिता। उनके साथ एक बच्चा आया होता है जिसका नाम है लोंग चैन ये ताओ का बड़ा भाई होता है। ग्रैंडपा कहते हैं, क्या गड़बड़ है, कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा? ताओ उनको देखकर मन ही मन घबराते हुए सोचती है, वो दादाजी तो खलनायकों से भी ज़्यादा डरावने हैं। विंस्टन आगे बढ़ते हैं और कहती है, सर, सबसे बड़े यंग मालिक ने कहा कि मुझे नौकरी से निकाल रही है। सर, मैंने सालों तक लोंग चैन परिवार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। जब छोटे मालिक छोटे थे तब मैंने अपना सारा स्नेह उन्हें दिया है। किसने सोचा होगा कि अब बड़े होकर वे मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे? तो लोंग चैन अपने पिता से कहते हैं, पिताजी, मैं किसी को भी अपने बच्चों को परेशान नहीं करने दूंगा। ताओ भी कहती है, पापा, मुझे डर लग रहा है, टीचर विंस्टन बहुत बुरे थे, उन्होंने तो मुझे बेवकूफ़ तक कह दिया। लीचेन भी आगे बढ़ता है और कहता है, पापा, टीचर विंस्टन ने कहा कि मैं ख्याल का दीवाना हूँ, उन्होंने कहा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। क्या यह सच है? क्या मैं बड़ा होकर उनकी तरह एक आम आदमी बन जाऊंगा? चोंग फोंग भी आगे बढ़ता है और कहता है, शायद टीचर विंस्टन का मूड खराब था और उन्होंने गलती से मेरी मिठाई गिरा दी। कोई बात नहीं पापा, मुझे उन पर गुस्सा नहीं है। फिर ताओ कहती है, आप मेरे दादाजी ही होंगे। टीचर विंस्टन ने हम पर हुक्म चलाने और पिताजी को नियंत्रित
करने के लिए आपका नाम इस्तेमाल किया है। अगर आपको कुछ पता ना होता तो आप यही सोचते कि वह लॉन्ग चैन परिवार के मुखिया है। टीचर विंस्टन घबरा जाते कहते हैं, बकवास, तुम ये क्या बेतुकी बातें कर रहे हो। वो समझाते हुए कहते हैं, महोदय, मैं तो बस उन्हें सही शिक्षा देने में मदद करना चाहता था, उन्हें अच्छे इंसान बनाना चाहता था। शायद मैं थोड़ा सख्त हो गया था। दादाजी गुस्से में कहते हैं, क्या आप मेरी तरफ से उन्हें शिक्षित करेंगे क्या, इसलिए कि मैं इतने लंबे समय से दूर था? अब आपको लगता है कि आप घर के मालिक को दरकिनार कर सकते हैं। इसके बाद लॉन्ग ये गार्डों को इशारा करता है और गार्ड टीचर विंस्टन को उठाकर ले जाते हैं। उनके जाने के बाद दादाजी ताओ की तरफ देखते हैं। ताओ बेचारी घबरा जाती है। इसके बाद वो लॉन्ग चिंगले के पास जाते हैं और कहते हैं, आपको तमीज से पेश आना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बेटी उसकी तरह गायब हो जाए, है ना? तो लॉन्ग चिंगले को झटका लगता है। दादाजी लॉन्गी ऐसे कहते हैं, अरे हाँ, घर जाओ और अपने पिता के साथ कंपनी का कामकाज सीखना शुरू करो। लॉन्गी यह कहता है, जी दादाजी, इस पूरे समय में मार्गदर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो अपने पिता से कहता है, पिताजी काफ़ी समय बाद मिले। लॉन्ग चिंगले कुछ नहीं कहते, बस वहाँ चुपचाप खड़े रहते हैं। लीचेन आगे बढ़ता है और कहता है, बड़े भाई, आखिरकार तुम घर आ ही गए। देखो अब हमारी एक नई छोटी बहन है। लॉन्गी ये घुटने के बल बैठता है और कहता है, ताओ ताओ है ना, कितना प्यारा। इसके बाद ताओ अपने कमरे में होती है। सोते समय सोचती है, खैर सबकी स्वीकृति मिलने के बाद आज दूसरा भाई बहुत खुश लग रहा है और लोगों ने उसके बनाए हुए मीठे पकवानों को जहरीला कहना बंद कर दिया है। सच कहूँ तो वो चुप कर एक जीनियस है। उसके सोने के बाद उसके कमरे में लॉन्ग ये आता है और मन ही मन कहता है, बहन, तुम्हें वापस क्यों आना पड़ा? उसके हाथ कांपते हुए ताओ की गले की तरफ बढ़ रही होती है। तभी वहाँ पर लॉन्ग चिंगले आते हैं और पूछते हैं, आप क्या कर रहे हैं? लॉन्गी ये उन्हें चुप रहने के लिए इशारा करता है और अपनी बहन को कंबल उड़ाते हुए मीठे सपने देखने के लिए कहता है। बाहर आने के बाद वह कहता है, मैं उसे कंबल उड़ा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि उसे सर्दी लग जाए क्योंकि अब ठंड की मौसम है। लॉन्ग चिंगले लॉन्गी ऐसे कहते हैं, बताओ, वह बूढ़ा आदमी तुम्हें किस लिए वापस लाया था? लॉन्गी यह कहता है, कुछ नहीं पिताजी, दादाजी को सिर्फ मेरी बहन की चिंता है और वे चाहते हैं कि मैं उसे अच्छी तरह से पढ़ाऊं। लॉन्ग चिंगले कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, तुम जानते हो कि मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। उनकी बातों पर यह थोड़ा सा शौक होता है और कहता है कि आप किसी पर भरोसा नहीं करते या सिर्फ मुझ पर ही भरोसा नहीं करते। उनकी आवाज़ों की शोर से ताओ ताओ नींद से जागती है और बाहर आती है। वह आकर कहती है, पापा, बड़े भाई, आप सब मेरे बेडरूम के दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? क्या आपको मुझसे किसी बात पर चर्चा करनी है? लॉन्ग चिंगले घुटने के बल बैठे जाते और कहते हैं, आज रात बहुत तेज हवा चल रही है और मुझे सोने में डर लग रहा है। ताओ ताओ, क्या तुम पापा के साथ रह सकते हो? ताओ ताओ मन ही मन सोचती है, क्या इतने बड़े आदमी को भी हवा से डर लगता है? लॉन्ग चिंगले कहते हैं, आपने मना नहीं किया इसलिए मैं इसे हाँ मान लूंगा। बाप बेटी वहां से चले जाते हैं। पीछे से गहरी निगाहों से लॉन्ग ये उन्हें जाते हुए देखता है। कमरे में पहुंच कर ताओ कहती है, पापा डरो मत, अगर आपको नींद नहीं आ रही है मैं तुम्हें लोरी सुनाऊंगी। चलो पापा जल्दी करो। इसके बाद लॉन्ग चिंगले को ताओ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गुनगुनाकर सुनाती है और खुद पर गर्व महसूस करते हुए सोचती है, यह वही लोरी है जो अनाथालय की नन ने मुझे यहाँ आने से पहले सुनाया करती थी। यह बहुत बढ़िया रहेगा। वह गुनगुना रही होती है, तभी उसे खड़ाटे की आवाज़ सुनाई देती है। धीरे धीरे उसे भी नींद आने लगता है और वो लॉन्ग चिंगले से चिपक जाती है और सो जाती है। उसे सोता हुआ देखकर लॉन्ग चिंगले सोचते हैं, उसकी आंखें, उसकी बाल, यह बिल्कुल उसकी माँ की तरह दिखती है। वह यहाँ पर ताऊ ताऊ की मॉम को याद करते हैं और याद करते हैं कि ताऊ ताऊ की मॉम ने उनसे कहा था कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे भूल जाओ। लॉन्ग चिंगले सोचते हैं, उस समय ऐसा क्या हुआ था कि उसने मुझे छोड़ दिया और उसने मेरे बच्चे को कैसे जन्म दिया। तभी ताऊ ताऊ अपने पापा की मुंह पर एक घुसा मारती है और कहती है, नहीं नहीं, नाश्ता मत गिराओ, ये बहुत कीमती है। तभी लॉन्ग चिंगले उठते हैं और ताऊ ताऊ को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गुनगुनाकर सुनाते हैं और दोनों मधुर नींद में चले जाते हैं। हाल ही में लॉन्ग चैन ताऊ को लगा कि उसका बड़ा भाई अजीब बिहेवियर कर रहा है। कुछ दिनों तक लॉन्ग ये ताऊ ताऊ के साथ रहता है। ताऊ ताऊ जहाँ जाती है वो वहाँ चला जाता है और ताऊ ताऊ की मदद करता है।
एक बार ताओ ताओ चलते चलते गिरने लगती है तो लॉन्ग ही है उसे संभालता है। उसके इतना प्यार देखकर ताओ ताओ सोचती है इतने प्यारे बड़े भाई के साथ जिंदगी इससे ज़्यादा खुशहाल और क्या हो सकता है। फिर ताओ ताओ खुशी के साथ कहती है खैर बड़े भाई के आसपास होने से मुझे गिरने का बिल्कुल भी डर नहीं है। वो दोनों खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। खाने की मेज पर जब वो पहुंचते हैं लॉन्ग चिंगले भी वहां आते हैं और ताओ ताओ को गोदी में ले लेते हैं और पूछते हैं ताओ क्या तुम आज रात फिर से पापा के साथ सोना चाहोगे। ताओ चौंक जाती है और कहती है ठीक है पूरा एक हफ्ता बीत चुका है कुछ और दिन बिताने से कोई नुकसान नहीं होगा जरूर। तभी ली चैन दौड़ते हुए वहां पर आता है और कहता है पापा मैंने कर दिखाया मैंने इस बार गणित में 20 से ज़्यादा अंक बढ़ाए हैं और शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक भी जीता है। चोंग फोंग अपना कागज आगे कर कहता है पापा मैंने गलती से पूरी कक्षा में पहला प्लेस अचीव कर लिया है। लेकिन चिल्लाकर कहता है अगर मेरी बहन ने मेरी नोटबुक पर इतनी सारी आकृतियां ना बनाई होती तो मुझे उन पॉइंट का पता ही नहीं चलता। पता चला कि एग्ज़ाम में उन सभी पॉइंट पर क्वेश्चन आए थे बिल्कुल तुक्का। चोंगफंग आता है और कहता है तुमने जो छोटे छोटे फूल बनाए थे वो बहुत प्यारे थे। ली चैन ताओ ताओ से चिपक जाता है और अपना गाल उसकी गाल से रगड़ने लगता है तो चोंगफंग कहता है देखो तो ज़रा तुम तो पूरे के पूरे नुकीले दांतों और पंजों से भरे हो बुरा नहीं काफ़ी मजेदार है। हम लॉन्ग ये को देखते हैं जो मुंह लटकाते हुए कहता है मेरी बहन सबके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाती है। तो ली चैन आगे हाथ बढ़ाते हुए कहता है पिताजी क्योंकि हम दोनों मेरे दूसरे भाई और मैंने सुधार किया है तो क्या हमें इनाम नहीं मिल सकता। क्या आपको पहाड़ी विला में छुट्टियां बिताना पसंद है। पिछले साल झील में पकड़ी गई मछलियां ग्रिल करने पर बहुत स्वादिष्ट थी। लॉन्ग चैंगले कहते हैं छुट्टियां मनाना ठीक है। इससे तीनों की तीनों बहुत खुश होते हैं और लॉन्ग चिंगली से चिपक जाते हैं। यह देखकर यह को बहुत आश्चर्य होता है। नाश्ते के बाद ताओ कहती है मैं अपने कपड़े चुनने जा रही हूँ तो चोंग फोंग कहता है मैं अपना मसाला तैयार करूँगा। ली चैन कहता है तो मैं भी आप लोगों के साथ चलूँगा। लॉन्ग चिंगले यह से कहते हैं मुझे आपको किसी भी संदिग्ध गतिविधि में शामिल होते हुए पकड़ने मत देना। तो यह कहता है पापा आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तभी लॉन्ग चैंगले यह के माथे पर लगी चोट पर एक बैंडेज लगाते हैं जिससे यह शौक हो जाता है। लॉन्ग चैंगले रूड वेहब में कहते हैं क्या उस बूढ़े आदमी ने तुम्हें चोट लगने पर घाव का इलाज करना नहीं सिखाया था। जिस पर यह थोड़ा खुश होता है और कहता है पापा इतने समय से चुपके से हम पर नजर रख रहे थे शुक्रिया पापा। बिल्कुल दादाजी की कही बात के अनुसार मेरी बहन की वजह से पापा में बहुत बदलाव आया है। हम ताओ को देखते हैं अगले दिन सुबह वो अंगड़ाई लेते हुए उठती है और सोचती है आज हम छुट्टी पर जा रहे हैं। मैं इस दुनिया में इतने लंबे समय से हूँ आखिरकार मुझे नक्शा बदलने का मौका मिल रहा है। आज मैं अपनी बहन केली से एक सुंदर सी ड्रेस चुनने में मदद लूंगी। वह खुशी से आगे बढ़ती है तभी लॉन्ग चिंगले आते हैं और पूछते हैं आज आप खुश हैं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और उसकी गोल मटोल चेहरे पर लॉन्ग चिंगले टैप करते हुए कहते हैं क्या हुआ अचानक से ऐसा चेहरा क्यों बना लिया। तो तावा खुश होते हुए कहती है कुछ नहीं पापा मैं बस यही सोच रही थी बाद में सिस्टर केली से कौन सा हेयर स्टाइल बनवाऊं। तभी लॉन्ग चिंगले कहते हैं कैसा रहेगा अगर आज पापा तुम्हारे बाल संवार दे। ताओ को बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि पिछले बार उसके भाई और पापा ने उसके सारे बाल खराब कर दिए थे मगर इस बार फिर ताओ की बाल संवारते हैं। इस बार वे बहुत अच्छे बाल संवारते हैं जिससे ताओ खुश होकर उनकी गले से लिपट जाती है और कहती है पापा ये हेयर स्टाइल बहुत सुंदर है मुझे बहुत पसंद है। तभी ली चैन आता है। ली चैन गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहता पापा आपने मुझसे पहले यह कर दिया मैं तो खुद ही उसके बाल गूंदने वाला था। तो लॉन्ग चिंगले कहते हैं देर से उठने का यही नतीजा होता है। इसके बाद वह लोग नदी किनारे जाते हैं जहाँ ताओ बेटी बेटी सोचती है हमारे पास फ्रूट स्नैक्स तो पहले से ही है शायद कुछ सैंडविच भी बना लेने चाहिए थे। वो दूर अकेली बैठी होती है और ली चैन मछली पकड़ते हुए कहता है बड़े भाई दूसरे भाई देखो इस बार मैं पक्का सबसे बड़ी मछली पकड़ूंगा। इसके बाद वो मछली की थ्रेड से उलझ जाता है लेकिन उसी समय ये आकर ली चैन को पकड़ लेता है और उसे खींचकर ऊपर लाता है। तो चोंग फोंग टोंट मारते हुए कहता है ज़रा सावधान रहना
क्या हर बार जब हम यहाँ आते हैं तो तुम्हें गिरना ही पड़ता है? ये कहता है मैं ताओ को ढूंढने जाता हूँ, तुम लोग मछली पकड़ते रहो लेकिन सावधान न रहना, ठीक है? तभी वहां पर मेड आती है जो कहती है छोटी मालकिन यह दूसरे छोटे मालिक की ओर से है, उन्होंने विशेष रूप से मुझे इसे आपके लिए लाने को कहा है ताकि आप इसे पहले खा सके। उसके बाद ताओ उस टोकरी में देखती है और कहती है बड़े भाई द्वारा दूसरे भाई के लिए बनाए गए स्नैक्स देखने में भले ही अजीब लगे लेकिन अब उनका स्वाद बहुत अच्छा है। उनके सुधार के बाद अब उनसे हमें पेट दर्द भी नहीं होता। तभी वो एक कैटरपिलर पकड़ लेती है और कांपने लगती है। वो दोनों भाई बहन उस कैटरपिलर को गौर से देखते हैं तो चोंग फोंग आकर कहता है मेरी नई बनाई हुई हिलती हुई मिठाई रेंगने वाला फ्रेडिंक बॉर्म मैंने कैसे किया? तो ताओ गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है दूसरे भाई तुम बहुत निर्दयी हो। तो चोंग फोंग एक अजीब सा केक आगे करते हुए कहता है ये खास आपके लिए बनाया गया है, एक स्ट्रॉबेरी मॉन्स्टर केक, इसे जरूर ट्राई करे। ताओ को वो एक रुमाल पहनाती है। ताओ जल्दी जल्दी उस केक को खाने लगती है और उसे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तभी वहां पर ढेर सारी मधुमक्खियां आने लगती है तो यह सामने आकर मधुमक्खियों को रोकता है। लॉन्ग चिंगले जल्दी से आकर ताओ को गोदी में उठा लेते हैं और बटलर सुपरमैन की तरह आकर मधुमक्खियों को भगा देते हैं और ताओ बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। तो लॉन्ग चिंगले कहते हैं चिंता मत करो पापा यही है, और गुस्से में कहते हैं आपको दोबारा ऐसा करने की इजाजत नहीं है। ये कहते हुए जाने लगते हैं। रात का समय आ जाता है। महल के अंदर ताओ को जाते हुए नौकरानी रोकती और कहती छोटी बच्ची, छोटे मालिक ने मुझे आपको झील पर ले जाने के लिए कहा है, उनका कहना है कि यह बहुत जरूरी है। तो ताओ मान जाती है और उस नौकरानी के साथ झील के पास जाती है। वह वहां जाकर सोचती है भाई अभी तक क्यों नहीं आया, वह मेड उसे गिराने ही वाली होती है। तभी वह ये आकर उसकी हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो? ताओ खुश हो जाती है और कहती है धन्यवाद भाई, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ थे, मैं ठीक हूँ। फिर ये नौकरानी को जाने के लिए कहता है। यह उसे अच्छी तरह से देखता है और कहता है क्या आप सोच रहे हैं कि जब भी आप खतरे में होते हैं मैं हमेशा आपके साथ क्यों होता हूँ? ताओ ताओ क्या तुम भी मुझ पर भरोसा करना बंद कर रहे हो? तो ताओ कहती है मुझे तुम पर भरोसा है। उनकी बातें चल रही होती है कि मेड केली उसे धक्का दे देती है और ताओ पानी में गिरने लगती है। दिखते दिखते वो डूबने लगती है और बचाने के लिए चिल्लाती है। लॉन्ग यह पानी में उतरता है और उसे बचाने की कोशिश करता है मगर वो भी बच्चा होने की वजह से डूबने लगता है। उसी वक्त लॉन्ग चिंगले वहां आ जाते हैं और दोनों बच्चों को पकड़कर बाहर निकाल लेते हैं। ताओ बेहोश हो जाती। डॉक्टर बताते हैं चिंता मत कीजिए महोदय, युवती को बस पानी निगलने में अटकने से बेहोशी आई थी। उनके फेफड़ों में थोड़ा सा तरल पदार्थ चला गया था लेकिन उसका इलाज कर दिया गया है। ताओ अपनी आंखें खोलती है तो लॉन्ग चिंगले पूछते हैं क्या आपको शरीर में कहीं दर्द महसूस हो रही है? ताओ कहती है मैं ठीक हूँ पापा, आपको दोबारा परेशान करने के लिए मुझे माफ कीजिए। इसके बाद ताओ मुड़ कर देखती है और पूछती है बड़ा भाई कहाँ है? वह नहीं दिख रहा। लॉन्ग चेंगले कहते हैं तुम अभी सो कर उठे हो और सबसे पहले तुम्हें उस लड़के की चिंता हो रही है, क्या उसने तुमको धमकी दी थी? ताओ कहती है नहीं, बड़े भाई ने मुझे बचाया, पापा प्लीज उसे सजा मत दीजिए। ताओ लॉन्ग चिंगले को मक्खन लगाते हुए कहती है पापा का शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई, पापा सबसे अच्छे और सबसे शानदार है, जिससे लॉन्ग चिंगले को अपने आप पर गर्व होता है। तभी हम वहाँ पर ये चोंगपोंग और लीचैन को दरवाजे पर खड़े देखते हैं। वो लोग पूछते हैं कि ताओ ठीक है या नहीं। ताओ खुशी से पलटती है और कहती है बड़ा भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई, ताओ ठीक है। ये ताओ के पास आकर पूछता है मेरी तरफ से बोलने के लिए शुक्रिया छोटी बहन। ताओ क्या तुमने देखा कि तुम्हें किसने धक्का दिया? लॉन्ग चिंगली के पूछने पर वो बताने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर मेड के लिए जाती है और कहने लगती है यंग मिस, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? उसकी यह नाटक देखकर ताओ वो मन ही मन सोचती है रुको, ये किस तरह का नाटक होने वाला है। फिर ताओ चिल्लाकर कहती है तुम बुरे हो, तुमने ही मुझे पानी में धक्का दिया था।
मैडी रौंदू सी शक्ल बनाकर कहती है, यंग मिस, आपको यह भी पता है कि जब छोटे मालिक नदी किनारे आए थे तब मैं पहले ही वहां से जा चुकी थी। मैं फिर कभी आपके पास नहीं आई। तुम मुझे उस इंसान के रूप में कैसे समझ सकते हो जिसने तुम्हें धक्का दिया था? तो लॉन्ग चिंगले आकर ताओ को गोदी में उठाते और कहते हैं, क्या बुढ़ापा वाकई में मूर्खता की ओर बढ़ रहा है? क्या वह नौकर का इस्तेमाल करके फूट डालने की कोशिश कर रहा है? मुझे अपने बेटी पर भरोसा है। क्या आप इसे हल कर सकते हैं? इसके बाद यह कहता है, आप निश्चित रहे पिताजी। यह आगे बढ़ता है, मैड केली की हाथ पकड़ते हुए जोर से दबाकर पूछता है, सिस्टर केली, क्या आपके हाथ पर मधुमक्खी ने काट मारा? यह कहता है, मैंने इसकी जांच की और पता चला कि इस प्रकार की मधुमक्खी बिना उकसाए लोगों को नहीं काटती, इसीलिए वहां मौजूद किसी को भी डंक नहीं लगा। इसमें कोई शक नहीं कि जब आपने उसके गले में बीव बांधा तो पराग कण आपके हाथ पर लग गए, इसीलिए आपको डंक लग गया। यह उस मैड केली की हाथ पकड़ता है जिसके हाथों की निशान तावो की पीठ पर छपी हुई होती है। यह कहता है, अगर ये आप नहीं थे तो चलिए हाथों की आकार की तुलना करते हैं। यह कहते ही मैड केली चाकू निकाल लेती है और कहती है, यह सब तुम्हारी गलती है। तुमने मास्टर के साथ विश्वासघात क्यों किया? उन्होंने ही तो तुम्हें इतने साल तक पाला पोसा है। मास्टर के साथ विश्वासघात करने वालों का यही अंजाम होता है। और यह पर हमला करने लगती है मगर यह बच जाता है। तभी वह लॉन्ग चिंगले आते हैं और मैड को एक जोरदार लात मारते हैं। बहुत दूर जाकर गिरती है। बटलर गार्ड को ले आते हैं और गार्ड मैड को ले जाने लगती है। मैड मगर हंसते हुए कहती है, तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। लॉन्ग चिंगले कहते हैं, अगर तुमने बच्चों को दोबारा छोड़ने की कोशिश की मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। यह कहता है, यह घबरा जाता है और लॉन्ग चिंगले से पूछता है, क्या मुझे अब दादाजी के घर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है? तो लॉन्ग चिंगले कहते हैं, क्या तुम वापस जाना चाहते हो? यह कहता है, नहीं, लेकिन तावा आगे बढ़ती है और कहती है, तो फिर पापा आप बड़े भाई को विला में क्यों नहीं बुलाना चाहते थे? लॉन्ग चिंगले कहते हैं, मुझे लगा था कि वह बूढ़ा आदमी तुमसे ताऊ ताऊ के लिए कुछ ऐसे काम करने को कहेगा जो तुम नहीं करना चाहोगे, इसलिए अगर आप नहीं आते तो आपको उसके साथ जाने के लिए खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। मुझे माफ़ करना। वह लॉन्ग चिंगले को गले लगाते हुए कहते हैं, मुझे लगता था कि तुम्हें उस बूढ़े आदमी के साथ रहने देना तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा है, कि तुम लॉन्ग चैन परिवार के अगले उत्तराधिकारी बन सकते हो। हालांकि मुझे नहीं पता था कि आप इतनी तकलीफ झेल रहे हैं। यह अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसीलिए यह मेरा कर्तव्य है। ताओ बीच में टपक पड़ती है और कहती है, किसने कहा कि सबसे बड़े को ही भुगतना पड़ेगा? बड़े भाई, तुम गलत हो। वो ली चैन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह तीसरा भाई है या फिर दूसरा भाई या चौथे भाई को किसी को भी कष्ट नहीं सहना चाहिए। लॉन्ग चिंगले पूछते हैं, मेरा क्या? तो ताओ घबरा जाती है। फिर वो मस्का मारते हुए कहती है, पापा तो बड़े बेवकूफ है, उन्होंने ये बात सीधे सीधे नहीं कही, इसीलिए बड़े भाई ने उन्हें गलत समझ लिया। फिर लॉन्ग चिंगले कहते हैं, नन्ही बच्ची, तुम काफी साहसी हो गई हो। वह चिढ़ाते हुए कहती है, छी छी, ताऊ ताऊ हमेशा से ही बहुत बहादुर रही है। फिर वो ताऊ को दिलाने लगते और कहते हैं, तो ताऊ ताऊ फिर से जुगनू देखना चाहती है, चलो एक बार फिर उन्हें देखने चलते हैं और इस बार पापा भी साथ रहेंगे। ताऊ ताऊ बहुत ज्यादा खुश होती है और हम अगले सीन में उन सब को जुगनू देखते हुए देख पाते हैं। जुगनू देखने के बाद लॉन्ग चिंगले ताऊ को सुलाने आते हैं। तभी सारे बच्चे सो गए होते हैं। सबको एक एक करके चादर उड़ाते हैं। जब वो ये के पास जाते हैं तो ये बड़बड़ाने लगता है, पापा मत जाओ। तो लॉन्ग चिंगले कहते हैं, अब से पापा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और वह सभी एक साथ एक ही बिस्तर में सो जाते हैं। सोते समय सारे बच्चे लॉन्ग चिंगले को लात घूसा और मुक्का मारते रहते हैं, बेचारे को सोने नहीं देते। लॉन्ग चिंगले पूछते हैं, तुम क्या सोच रहे हो? तुम तो बहुत खुशी से मुस्कुरा रहे हो। तो ताओ कहती है, कुछ नहीं, मैं पापा और अपने भाइयों को देखकर बहुत खुश हूँ। बड़ा भाई भी यहाँ रहने वाला है, तो अब हम एक पूरा परिवार है। ताओ ताओ बहुत खुश है। लॉन्ग चैन ताओ को यह जगह बहुत प्यारी लगने लगी। वह जानती थी कि खलनायक के इस परिवार में एक ऐसी गर्माहट थी जो उसे अपने पिछले जिंदगी में कभी नहीं मिली थी। इसीलिए उसने फैसला किया कि वह हमेशा के लिए यही रहना चाहती है। उसे पता था कि दादाजी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे
ओरिजिनल नॉवेल की कहानी आगे बढ़ेगी, इसीलिए हर साल लोंगचैन ताओ एक इच्छा मांगती थी। मुझे अपने परिवार की रक्षा करनी है और उन्हें साजिश का मोहरा नहीं बनने देना है। उसके भाई बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसे जन्मदिन के गिफ्ट देते हैं। ताओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और हम लोंगचिंगले को भी देखते हैं जो भी एक गिफ्ट लेकर आए होते हैं। तो लीचेन डिंगा मारते हुए कहता है, पापा कितनी कंजूस है, मेरी बहन को जो तोहफा दे रहे हैं वो कितना छोटा है। तो लोंगचिंगले को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि लोंगचिंगले ताओ को एक खूबसूरत नेकलेस गिफ्ट करते हैं, जिसे पाकर ताओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, ये कितना सुंदर है, मुझे इससे प्यार है। ये कहते हुए अपने पापा को एक प्यारी सी जप्पी देती है और बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है।